Welcome to our YouTube channel students, e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. So students, we are going to discuss another set of 30 words, and after that we are going to complete our 300 vocabulary set. And on the basis of this, you have to give an online test as we are doing on a regular basis. So these are the first 5 words of this vocabulary set of total 30 words. Everyone will be getting the opportunity to read the word and also the meaning in English as well as in Hindi and the sentence on the basis of this particular word. Clear everyone? To accept or admit the truth of something. स्वीकार करना या मान लेना. She refused to acknowledge her mistake. Acknowledge means what you have done and you are accepting that. आपने कुछ किया, आपने उसको मान लिया. As simple as that. Next, acquire. Acquire, to gain or obtain something through effort. प्राप्त करना या हासिल करना. He acquired a reputation for honest and hard work. Acquire means to gain or obtain something, मतलब आपने हासिल करना. जैसे आपने मेहनत करी, आपने फिर क्लास के फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करे, राइट? दिस इज कॉल्ड as simple as that, right? Next, adjust, to change something slightly to make it better. थोड़ा बहुत या समायोजित करना. sentence. You need to adjust the settings for better performance. Adjust means होता है कि जैसे मान लो आपको दिख नहीं रहा फॉर एग्जांपल क्लास में बोर्ड, तो आप क्या करोगे, अपनी चेयर को एडजस्ट करोगे लेफ्ट साइड या राइट साइड. तो एडजस्टमेंट हो गया, उसको तरीके से बदलाव करना थोड़ा सा. नेक्स्ट, anticipate, to expect or predict something in advance. पूर्वानुमान लगाना या अपेक्षा करना. We anticipate a rise in demand next quarter. एंटिसिपेट मीन्स टू एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट समथिंग, कुछ अनुमान लगाना आने वाले भविष्य का. ठीक है, एज सिंपल एज. चलो जी. Clarify, to make something easier to understand. स्पष्ट करना. Can you clarify your last statement? क्लैरिफाई मतलब मान लो तुमने कुछ पढ़ा, ठीक है, या तुमने कुछ सुना और तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम पूछोगे भाई प्लीज क्लैरिफाई. यस प्लीज. नेक्स्ट, Collaborate, to work together with others to achieve a goal. सहयोग करना या मिलकर काम करना. The two teams collaborated on the project successfully. सो कोलैबोरेट मीन्स कि मतलब मिलकर काम करना. ध्यान रखो, ठीक है. कोलैबोरेट होता है टू वर्क टुगेदर विद समवन. Conclude, to reach a decision or opinion after thinking. निष्कर्ष निकालना. The study concluded that more research is needed. कंक्लूड मीन्स किसी प्रकार का आपने निष्कर्ष निकाला किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद. टू रीच अ डिसीजन और ओपिनियन आफ्टर थिंकिंग. नेक्स्ट, Emphasize, डेमोन्स्ट्रेट कहाँ गया? demonstrate, to clearly show something through example or actions. दिखाना या प्रदर्शित करना. Sentence, she demonstrated how the device works. डेमोन्स्ट्रेट होता है मतलब व्याख्यान करना कह सकते हो. टू इलेबोरेट समथिंग मोर क्लियरली. नेक्स्ट, Emphasize, to give special importance to something. जोर देना या महत्व देना. The teacher emphasized the need for पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी भी एक वर्ड हो गया आपके लिए नया. सो पंक्चुअलिटी क्या होता है कि भैया आप रेगुलर रहोगे, ठीक है, आपने पंक्चुअल रहना है. जैसे आप स्कूल में पहुंचते हो, मान लो 7:30 AM का स्कूल है, राइट? योर स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM. देन यू हैव टू रीच देयर एट 7:30 AM ऑन अ डेली बेसिस. यानी कि पंक्चुअल होना है आपने उस पर्टिकुलर टाइम को लेके. क्लियर है? एम्फेसाइज मीन्स टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समथिंग, जोर देना या महत्व देना. टू गिव इंपॉर्टेंस टू समथिंग. क्लियर? नेक्स्ट, Evaluate, to judge or assess something carefully. मूल्यांकित करना. We need to evaluate the results before moving forward.
इवेल्युएट मीन्स होता है टू जज और एसेस समथिंग। मान लो कुछ काम हुआ, ठीक है, या तुम लोगों ने काम किया स्कूल के अंदर क्लासरूम में, कुछ होमवर्क करके आपने टीचर को दिखाया, देन टीचर इज गोइंग टू इवेल्युएट दैट। टू इंक्रीज इन साइज, नंबर और इम्पोर्टेंस, विस्तार करना। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स। एक्सपैंड हो गया बढ़ाना, विस्तार करना, टू इंक्रीज इन साइज, सिंपल। नेक्स्ट, फैसिलिटेट। facilitated to make a process or task easier, सुविधा प्रदान करना या सरल बनाना। टेक्नोलॉजी facilitates communication across distances। ठीक है, फैसिलिटेट हो गया टू फैसिलिटेट हो गया टू मेक अ प्रोसेस और टास्क इजियर, मतलब आपने कुछ ऐसा करना कि वो जो है कोई भी प्रोसेस है तो वो थोड़ा इजी हो जाए। जनरेट, टू प्रोड्यूस और क्रिएट समथिंग, उत्पन्न करना या बनाना। दिस कैंपेन विल जनरेट मोर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो जनरेट हो गया मतलब बनाना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, implement, to put a plan or decision into action, लागू करना या कार्यान्वित करना। The new policy will be implemented next month। इम्प्लीमेंट होता है कि लागू करना, ठीक है, कोई भी प्रोसेस या कोई भी ऐसी पॉलिसी जो आपके स्कूल में नई इम्प्लीमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि तुम्हारी यूनिफॉर्म चेंज होती है स्कूल में, है ना। चलो जी नेक्स्ट, इंडिकेट। इंडिकेट, टू शो, पॉइंट आउट समथिंग, संकेत देना या दिखाना। द चार्ट इंडिकेट्स अ स्टेडी इंक्रीज इन सेल्स। इंडिकेट हो गया मतलब शो करना कह सकते हो, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर तुम्हें याद रखना है इंडिकेट को तो शो, यानी कि भाई कुछ दिखाना या संकेत देना। क्लियर? अगर संकेत थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो दिखाना, शो करना। क्लियर है? चल, Interpret, to explain or understand the meaning of something, व्याख्या करना या समझाना। Sentence, how do you interpret these results? ठीक है, व्याख्या करना, इंटरप्रेट, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड समथिंग। चल चल फटाफट नेक्स्ट। मेंटेन, टू कंटिन्यू और कीप समथिंग इन गुड कंडीशन, बनाए रखना या बनाए रखना। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल, मेंटेन मतलब बना के रखना, किसी चीज को कंटिन्यू करना। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट। नेगोशिएट, टू डिस्कस समथिंग इन ऑर्डर टू रीच एग्रीमेंट, बातचीत करना या समझौता करना। दे नेगोशिएटेड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएट होता है कि किसी के साथ आपने बातचीत करके कुछ समझौता करना। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी लेने गए हो, सब्जी वाले ने बोला कि भाई 100 रुपये किलो है ये चीज़, आप कह रहे हो 80 रुपये किलो दे दो। मान लेते हैं वो मान गया 90 रुपये पे फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 90 रुपये पे खरीद लिया उसको, तो वो आपने नेगोशिएट किया उसके साथ। क्लियर है सबको? obtain, to get or receive something formally, प्राप्त करना या लेना। सी obtained permission to use the facility। ऑब्टेन मतलब टू गेट और रिसीव समथिंग फॉर्मली, प्राप्त करना। सिंपल शब्दों में ऑब्टेन, प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। क्लियर है? नेक्स्ट। ओवरकम, टू सक्सेसफुली डील विद अ चैलेंज, काबू पाना या पार पाना। ही ओवरकम हिज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओवरकम मतलब हो गया किसी के प्रति पार पाना, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, राइट? जैसे हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग समथिंग, आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू रीड द वर्ड एंड सेंटेंसेस। व्हाई? so that your fear will remove, you will be able to overcome that particular fear of speaking. Clear? चलो next, perceive है। perceive, to notice or become aware of something, ध्यान देना या करना। Children often perceive things differently than adults। परसीव मतलब टू नोटिस और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। परस्यू, टू फॉलो और ट्राई टू अचीव समथिंग ओवर टाइम, पीछा करना या प्राप्त करने का प्रयास करना। शी डिसाइडेड टू परस्यू अ कैरियर इन मेडिसिन।
परस्यू मतलब टू फॉलो और ट्राई टू अचीव समथिंग ओवर टाइम। सही है। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यू आर परस्यूइंग अ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एट उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन। नेक्स्ट, recommend to suggest something as a good choice, सिफारिश करना या सुझाव देना। I recommend this book for beginners। रेकमेंड हो गया सुझाव देना। मान लो आपने कोई बुक पढ़ी है फॉर एग्जाम्पल, राइट, और आपको अच्छी लगी है वो, देन यू आर गोइंग टू रेकमेंड दिस बुक टू योर फ्रेंड। क्लियर। नेक्स्ट, reflect to think deeply or show an image of idea, प्रतिबंधित करना या गहराई से सोचना। His words reflect his true intentions। रिफ्लेक्ट हो गया टू थिंक डीपली, किसी विषय में गंभीरता से सोचना, किसी भी विषय में गंभीरता से सोचना। हिज वर्ड्स रिफ्लेक्ट हिज ट्रू इंटेंशंस। required to need something as necessary, आवश्यक होना या ज़रूरत होना। सेंटेंस द जॉब requires strong communication skills। रिक्वायर काफी नॉर्मल वर्ड है और वी आर डिस्कसिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। रिक्वायर आवश्यकता क्या है, किसी भी मान लो तुम्हारे स्कूल में एडमिशन होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट अ स्टूडेंट हैज टू अपीयर इन एन एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर है। और let us say after grade 10 you have to take science in class 11, then the requirement will be that the student should have 75% marks in science, 75% marks in mathematics at least। Clear। So that is the requirement to take admission in grade 11 for science students। Next, respond to, reply or react, react to something, प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना। How did she respond to the feedback? ठीक है। रिस्पॉन्ड हो गया किसी के प्रतिक्रिया देना, किसी ने कुछ बोला उसके आपने क्या उत्तर दिया, प्रतिक्रिया क्या रही आपकी। नेक्स्ट, reveal to make known something that was hidden, प्रकट करना या उजागर करना। The test result revealed the issue। रिवील मतलब हो गया उजागर करना, एज सिंपल एज दैट। हिंदी इज आल्सो रिटन। नेक्स्ट, sustain to support or keep something going, बनाए रखना या टिकाए रखना। can the economic sustain such high growth। सस्टेन हो गया टू सपोर्ट और कीप समथिंग गोइंग। ठीक है। क्या तुम इतनी मेहनत सस्टेन कर सकते हो, आर यू एबल टू सस्टेन द हार्ड वर्क विच यू आर डूइंग राइट नाउ। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म टू चेंज कंप्लीटली, यूजुअली फॉर द बेटर, पूर्ण रूप से बदलना या रूपांतरित करना। द एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म्ड हर आउटलुक ऑन लाइफ। ट्रांसफॉर्म मतलब पूरी तरीके से बदलाव कर देना, चेंज कर देना। ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरा चेंज हो गया। नेक्स्ट, verify, to confirm that something is true or accurate, सत्यापित करना या जांच करना। We need to verify this source of this information। वेरीफाई इज अ वेरी कॉमन वर्ड। मान लो आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, जो आपको वेरीफाई कराना है आपके प्रिंसिपल द्वारा, तो आप जाएंगे प्रिंसिपल को बोलेंगे मैम प्लीज कैन यू प्लीज वेरीफाई दिस पर्टिकुलर फॉर्म फॉर मी। ठीक है। वेरिफिकेशन हो गया, जैसे आपका मान लो डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह कहीं से आपने वेरीफाई करवाना है। क्लियर है। वेरीफाई मतलब सत्यापित करना। क्लियर एवरीवन। So that was all in this particular class. We are going to meet in our next class, and on the basis of these 30 words you have to appear in an online test, and for those who are watching our video online, they can also do the online test. I am going to share the link in the description box. Thank you so much.